नेता इरफान सैफी पर 50 लाख रंगदारी मांगने का आरोप। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में एक व्यापारी ने नगर पालिका अध्यक्ष और बसपा नेता इरफान सैफी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। पैसे न देने पर नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और हंगामे की स्थिति बन गई। पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है और अब पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला ठाकुरद्वारा के बाजार का है, जहां ज्वेलर्स व्यापारी अवनीश सिंगल अपनी दुकान पर निर्माण कार्य करा रहे थे। उनका आरोप है कि पिछले कई महीनों से नगर पालिका अध्यक्ष इरफान सैफी और उनके सहयोगी उनसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पैसे न देने पर काम रुकवाने और परेशानी खड़ी करने की बात कही जा रही थी। व्यापारी के मुताबिक जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और दुकान के सामने टीन का खोखा रखवा दिया। इससे बाजार में हंगामा हो गया और दुकानदार विरोध करने लगे। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद व्यापारी ने कोतवाली ठाकुरद्वारा में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि इरफान सैफी बसपा नेता है और पहले भी संसद का चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल वे नगर पालिका अध्यक्ष हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष इरफान सैफी पिछले 4 महीने से मुझे 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। मैं अपनी दुकान पर निर्माण करा रहा हूं, लेकिन वो बार बार रुकावट डाल रहे हैं। आज तो नगर पालिका के लोगों के साथ मेरी प्रॉपर्टी पर आकर कब्जा करने की कोशिश भी की गई। मुरादाबाद से मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। दो व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। ये क्या मामला है? जी, मैं ठाकुरद्वारा लघु उद्योग व्यापार मंडल से बिलोंग करता हूँ। मैं और मेरे भाई अवनीश सिंगल और संजय सिंगल की एक प्रॉपर्टी थाने के ठीक सामने, ये घर सामने है। इसमें मेरा 25 लाख का व्यापार चल रहा। आज से लगभग 4 महीने पहले मेरी इसकी छत टपक रही थी। मैंने इसकी मरम्मत के लिए थोड़ा सा काम कराना चाहा। जब मरम्मत चल रही थी इसकी, इस बीच में 4 महीने पहले इरफान सैफी नगर पालिका अध्यक्ष ठाकुरद्वारा उन्होंने मुझ पर मैसेज भेजकर मुझे यहाँ बुलवाया कि अपना काम रोक दीजिए। मैंने अपना काम रोका, मैं गया नगर पालिका में। उन्होंने मुझसे कहा भाई कि आपका काम ऐसे नहीं चलेगा। फिर वो दूसरे कमरे में चले गए और उन्होंने अपने आदमी मेरे पर छोड़ दिए। उन्होंने मुझसे 50 लाख की रंगदारी मांगी सीधी कि आप हमें 50 लाख रुपये दीजिए। अगर 50 लाख नहीं देते तो आपका वहाँ काम सब रुकवा देंगे, आपका कोई भी काम नहीं हुआ। मैं उनकी बातों को हल्के में ले लिया। इसके बाद उन्होंने 2 दफे किसी और से भी मुझे कहलवाया। उस दिन से मैं बहुत मानसिक परेशानी में था। 4 महीने मुझे हो गए, ना मुझे नींद आ रही थी, ना मुझे घर पर खाना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपने भाई को बताया। भाई लोगों ने मुझे बताया भी ऐसा कुछ नहीं है, चेयरमैन बढ़िया है, ऐसा हमारे से कुछ नहीं करेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह के टाइम में इरफान सैफी के 2 लोग, अज्ञात लोग मेरे पास दुकान पर आए। उन्होंने कहा भी आपने अभी तक पैसे नहीं पहुँचाए हैं, आज हम आपने कब्जा कर लेंगे, खोखा रख लेंगे इसके ऊपर अपना। मैं जब से परेशान था, सुबह से आज 2:30 बजे के लगभग नगर पालिका कर्मी, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सब पूरी टीम लेकर, खोखा लेकर ट्रॉली के अंदर मेरी दुकान के सामने रखने के लिए आ गए, काबिज करने के लिए आ गए और कहने लगे देखो अब अधिवक्ता में पैसे दो। उसके बाद में सब व्यापारी लोग इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने मेरा साथ दिया और उनको वहाँ से खदेड़ा। उसके बाद हम एसडीएम साहब से मिले ठाकुरद्वारा, उन्होंने ईओ से बात करी। ईओ ने कहा कि उनके पास कोई भी इस तरह की नहीं है कि जिससे हमने भेजा हो, ना कोई अधिकार नहीं है, ना उन्होंने कोई बोर्ड से पास कराया है। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग, हमने कोतवाली में इसके खिलाफ रिपोर्ट कराई है रंगदारी की। जब से मैंने रंगदारी की रिपोर्ट कराई है, काफी लोग व्यापारी आए हैं और वो सब यही कह रहे हैं कि हमसे बहुत पैसे लिए हैं, हर काम में पैसे लेता है। अब जब लोग आ रहे हैं, मुझे बधाई देने आ रहे हैं, ये लोग सबसे पैसे 2-2, 4-4 लाख सबसे लेता है। चेयरमैन डायरेक्ट, यानी इसके आदमी बैठे हैं वहाँ पर, वो पैसे लेते हैं। आपके अपने मामले में इरफान से किसी बात नहीं करते, किसी अपने आदमी को छोड़ देते हैं। मतलब इनके आदमी है, गुर्गे छोड़ रखे इन्होंने और वहाँ पर पूरा बकायदा पूरा गेम चलता है। मैं देख कर आया, रंगदारी चलती है पूरी, वहाँ पूरा गेम चलता है। ये हमने खुद देखा है। उसका मैं उस दिन से टॉर्चर था कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरा जमीन पर कब्जा कर देंगे। आज फिर वही हुआ। आपने तहरीर दी है, पर क्या किस तरह का? अगर किसी तरह हम तहरीर पर कोई काम नहीं होता तो फिर इसके बाद हम जन आंदोलन करेंगे। भाजपा के सब लोग हमारे साथ में हैं, सब लोग दुकानें बंद करेंगे और इसके खिलाफ हम मंत्री जी पे भी जाएंगे। आज हमारी नंद गोपाल नंदी मंत्री से ही बात हो गई है इस विषय में। हम सब बिहारी लोग मिलकर उनके पास जाएंगे। अच्छा, योगी अच्छे मंत्री हैं। योगी सरकार व्यापारियों को आगे नहीं, योगी तक तो हमारी कोई बात पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि हमारा व्यापार मंडल का और हमारे बीजेपी कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं कि वो अपना भी मैनेज कर लेते हैं। मगर एक लोग, एक भ्रष्ट आदमी गुमराह करके लोगों से पैसे वसूल रहा है, उसका क्या इलाज है?